कसूर की जूतियां, कसूर के जूते, कसूर में चमड़ा उद्योग बहुत व्यापक स्तर पर है। पूरे पाकिस्तान में उसकी सप्लाई होती है। चमड़े उद्योग का पूरा जहरीला केमिकल वाला पानी इस पूरी नदी में छोड़ा गया। ये जो नदी पाकिस्तान ने बड़ी साजिश के तहत इसमें अपने चमड़े का जहरीला पानी, चमड़े उद्योग का, कसूर का छोड़ा। ये पाकिस्तान ने ये गंदा पानी छोड़ा और वो लोगों ने देखा कि चमड़े की बीमारी हो जाती है या खुजली हो जाती है, जिनका कोई हो सकता हमारे पास इलाज ही ना होता। लेकिन ये पाकिस्तान इतनी घिनौनी हरकत की है। 2026 में नहीं छोड़ा जी, हर साल की जैसे बैसाखी वाला दिन आता है उसके 1-2 दिन पहले ये छोड़ते हैं पाकिस्तान ये गंदा पानी, जो चमड़े वाला पानी। पानी कैसा है बता रहे? बहुत गंदा पानी आया, जहरीला पानी। क्या हुआ था बताओ? आपको इसी गांव के रहने वाले। शारचूर का पानी मतलब आता है पानी, उसमें क्या है, चमड़े का पानी छोड़ते हैं। 13 और 14 अप्रैल की बात है। भारत जब बहुत उल्लास के साथ बैसाखी मना रहा था तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की। वो साजिश ऐसी कि अगर उसके ग्रिप में हमारे पंजाब के लोग आते तो संभव था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। ये साजिश थी, ये मेरे पीछे बहती हुई नदी के भीतर से बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। मैं आपको बताता हूं वो साजिश क्या थी। दरअसल इसी नदी में पाकिस्तान का पीछे हिस्सा कसूर पड़ता है। ये जो पीछे आप तार देख रहे हैं, ये तार से कुछ मीटर पीछे पाकिस्तान का कसूर जिला शुरू हो जाता है। कसूर की हद शुरू हो जाती है, पाकिस्तान की हद शुरू हो जाती है और ये नदी पाकिस्तान से बहते बहते भारत में आती है। फिर भारत से पाकिस्तान के हिस्से में, पाकिस्तान से फिर भारत, और ऐसे 7-8 बार आती जाती रहती है। तो पाकिस्तान ने भारत के लोगों को, खासतौर से पंजाब के लोगों को, एक बड़ी साजिश का शिकार कैसे बनाया मैं आपको बता रहा हूं। इस जो नदी है, ये जो सतलुज दरिया है, इसमें पाकिस्तान का कसूर शहर का पूरा गंदा पानी, जहरीला पानी इस नदी में छोड़ा गया। जहरीला कैसे वो बताता हूं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी चमड़े की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो कसूर में है। कसूर की जूतियां, कसूर के जूते, कसूर में चमड़ा उद्योग बहुत व्यापक स्तर पर है। पूरे पाकिस्तान में उसकी सप्लाई होती है। वहीं चमड़ा उद्योग पला बढ़ा है। उस चमड़े उद्योग का पूरा जहरीला केमिकल वाला पानी इस पूरी नदी में छोड़ा गया। ये जो नदी यहां पर सतलुज दरिया है, ये पीछे कसूर नाला कहलाता है। ये पाकिस्तान के कसूर नाले से कनेक्ट होता है। अब आपको यह भी बताता हूं कि वो कैसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, कैसे पता चला। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, मैं उनसे जानूंगा। अगर आप मुझे बताएं। गुरुदेव हैं हमारे संवाद सहयोगी हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पर ये लगातार नजर रखते हैं। गुरुदेव, क्या हुआ आप बताओ मुझे। इस नाले में जो एक साजिश की बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने बड़ी साजिश के तहत इसमें अपने चमड़े का जहरीला पानी, चमड़े उद्योग का, कसूर का छोड़ा, क्या हुआ? पता चला यहाँ गांव के लोग बीमार हुए हैं बहुत ज्यादा। क्या है बताइए, कहाँ कहाँ हुआ? 1-2 गांव के लोग थे जिनके हाथों में खुजली सी हो गई है। और जो जैसे हम पंजाब में 14 तारीख को वैसाखी का दिन मनाते हैं, और जो जैसे नहर जाती है वहां लोग आते हैं दूर दूर से, उसमें स्नान करने के लिए आते हैं। और सबसे दुर्भाग्य बड़ी बात ये थी, पाकिस्तान ने ये गंदा पानी छोड़ा और वो लोगों ने देखा, अपनी समझदारी दिखाई लोगों ने, उसमें नहाने नहीं गए लेकिन उनका बचाव होगा। लेकिन पता नहीं क्या कौन कौन सी बीमारी लगती है उनको, वो कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, चमड़े की बीमारी हो जाती है या खुजली हो जाती है, ऐसे जिनका कोई हो सकता हमारे पास इलाज ही ना होता। लेकिन ये पाकिस्तान इतनी घिनौनी हरकत की है, लेकिन इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और ये पानी कब छोड़ा गया ऐसा, और कब लोगों को पता चला कि उनके भीतर? असल में मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। बैसाखी पर हमारे पंजाब में लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, बैसाखी पर्व मनाते हैं और अलग अलग दरिया में जाकर के डुबकी लगाते हैं। पाकिस्तान ने ये सबसे मुफीद समय समझा भारत को, पंजाब के लोगों को परेशान करने के लिए। एक बड़ी साजिश के तहत उसने इसी दरिया में पीछे जो कसूर नाला है उसके अंदर कसूर का जहरीला पानी छोड़ा। और जहरीले पानी को छोड़ने के बाद गांव गांव में ये जब पानी गया तो बहुत से लोग बीमार हुए। अमर उजाला ने इसको रिपोर्ट किया। हमारे ये संवाददाता जो संवाद सहयोगी है, इन्होंने इसको देखा, पकड़ा और लोगों से बातचीत किया। बता रहे थे क्या हुआ था, फिर बताइए। मैं बताना चाहता हूँ 2026 में नहीं छोड़ा जी, हर साल की जैसे बैसाखी वाला दिन आता है उसके 1-2 दिन पहले ये छोड़ते हैं पाकिस्तान ये गंदा पानी, जो चमड़े वाला पानी। कौन कौन से गाँव में ऐसे बीमार लोग मिले हैं?
ऐसे अभी तक तो टिंडीवाला में एक को दिखाया, वो डॉक्टर पर गया है। जैसे अगर छोटी मोटी खुजली को लोग दिखाते नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती ज्यादा बीमारी का रूप धारण कर लेती है। लेकिन ये जब लोग दरिया में नहाते हैं उसके बाद ये चीजें होती है, पता चलती हैं। जी बिल्कुल, जैसे लोग अपने कपड़े भी धुलाई करते हैं गाँव के, और जैसे भैंस गाय वो इधर पानी पिलाने के लिए लाते हैं, उनको भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवरों को भी बड़ा नुकसान हुआ, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो गांव में जो टिंडे वाला, ये कौन सा गांव है? टिंडे वाला गांव है, ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है। बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। ये बिल्कुल मेरे पीछे तार में बता रहा था, ये तार है, उसके पीछे एक भारत की चौकी है और उसके साथ में पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े होना मुश्किल है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज हवाएं हैं, धूल है। और खास बात यह है कि इस पूरे हिस्से में, पूरे इस इलाके में जैसे जैसे गर्मी का सीजन बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे ऐसे ही आंधी तूफान आता जाएगा और पाकिस्तान इसकी आड़ में किसी न किसी तरीके की एक खतरनाक हरकत करता जाता है। एक बात और आप मुझे बताओ, जिस तरीके की ये सूचनाएं आई कि यहाँ पर एक गंदा जहरीला पानी छोड़ दिया गया, उस जहरीले पानी के बाद यहाँ पर किसी तरीके की कोई सुविधा या गांव के लोगों को कोई कैंप लगाए गए या नहीं लगाए गए, क्या पता चला है? प्रशासन को तो लोगों ने बताया, स्थानीय गांव ने, लेकिन कैंप कोई व्यवस्था नहीं है। आज शायद हाँ सुबह एक एसडीएम साहब आए थे सुबह यहाँ पर, अच्छा, उसके बात नहीं हो पाई, क्या बोला है क्या। तो देखिए जिस तरीके से ये जब खबर प्रकाशित हुई तो पता चला कि पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की है। पाकिस्तान ने अपना जहरीला पानी इस नदी में छोड़ा और लोग जब परेशान होने लगे, जब बीमार होने लगे, तो प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। निश्चित तौर पर इसमें आगे और जो उच्च अधिकारी हैं उन तक ये सूचना गई होगी, उनको बताया गया होगा और आगे की चीजें होंगी। आप इसी गांव में रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश सिंह है। प्रकाश सिंह, आप बताओ, ये अभी हमें पता चला कि ये जो नदी है, ये दरिया है, ये पाकिस्तान में पीछे कसूर जिले से होके आता है, है ना? तो ये पानी कैसा है? बता रहे बहुत गंदा पानी आया, जहरीला पानी। क्या हुआ था बताओ, आप तो इसी गांव के रहने वाले हो। ये ना इस तरह है भी उधर से छोड़ते हैं, जब उन्होंने कोई होना शहर चूर का पानी मतलब आता है पानी, उसमें क्या है चमड़े का पानी छोड़ते हैं। अच्छा, जो उनकी चमड़ा इंडस्ट्री उसका? हाँ जी, हाँ जी। उनके विच पानी ना आज तो मेरे हिसाब से 4-5 महीने हो गए भी इदा ही सी, मतलब ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫਲੱਡ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ रुक ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ बिल्कुल माड़ा ही है। अच्छा, ये एक चीज ये बता रहे थे कि अभी 13 तारीख को पानी का फ्लो ज्यादा हुआ क्योंकि 14 को बैसाखी हम लोग मना रहे थे, तो पाकिस्तान ने एक विशेष दिवस पर वहां से गंदा पानी छोड़ा। ऐसा कई लोग बीमार भी हुए आपके गांव में, आपके गांव या आसपास के गांव में? हो सकता है, बाकी इन्ना भी मेरे गांव ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तकरीबन भी मतलब देखा नहीं, बाकी हो सकता भी मतलब। अच्छा, आप काम कहाँ करते हो, यहाँ पे आगे अंदर? नहीं, मैं इधर खेती का ही काम करते हैं। आप देखिए गांव के लोग भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पीछे कसूर जिले से आने वाला पानी पूरा किस तरीके से हमारे गांव के लोगों को बर्बाद करने के लिए, हमारे गांव के लोगों को परेशान करने के लिए पानी पाकिस्तान एक तरीके से बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में पानी बहाता है। और एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोचक बात है, और मुझे लग रहा है कि इस पर गांव के लोगों ने आपत्तियां भी दर्ज की, बाद में उसको बताया भी। आज मैं जहां पे खड़ा हूं, ठीक कुछ महीने पहले, तकरीबन 8 महीने पहले मैं इसी जगह पर था और जहां पर ये नदी बह रही है, यहाँ पर ये नदी नहीं थी, गांव के कुछ घर होते थे और वो जो उस साइड में, बिल्कुल नदी के किनारे परली साइड में, उस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये नदी का ये वाला छोर दूसरी उस साइड में था और नदी का एक दूसरा किनारा उससे भी आगे था। यानी कि नदी ने राह बदली, नदी ने किनारे बदल दिए, नदी ने राह बदल करके गांव को अपनी चपेट में ले लिया और इस गांव के बड़े हिस्से में नदी बहने लगी। गांव के लोगों को इस बात का डर है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान ऐसे ही अपनी नापाक हरकत करता रहा तो टिंडे वाला गांव और आसपास के गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि नदी में आने वाला पानी पाकिस्तान से छोड़े जाने वाले भारी प्रवाह के चलते प्रभावित हो रहा है। गांव के गांव इस नदी में समा रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए समा रहे हैं क्योंकि पीछे पाकिस्तान अपनी कसूर नदी में जिस तरीके से पानी बढ़ाता है, छोड़ता है, जानबूझकर साजिश करता है, भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को निशाने पर लेने की नापाक हरकत करता है, लेकिन उससे
हमारे जज्बे में कोई कमी नहीं है। गांव के लोग अपने गांव की जमीन को बचा लेते हैं, अपने गांव की जमीन को एक बड़ा हिस्सा नदी में जरूर समाने देते हैं, लेकिन वो किसी भी पाकिस्तान की नापाक हरकत से डरते नहीं हैं। आशीष तिवारी, भारत पाकिस्तान सीमा पर टिंडेवाला गांव से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।